जब इसको करिएगा तो दो चीज़ में समझ में आएगा कि दो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। पहला तो एक अरेंजमेंट में, और दूसरा निश्चित वैल्यू को तुलना करने क्रम में भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसको थोड़ा सा हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान करके चलेंगे और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ सही हो रहा है या गलत हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले थोड़ा सा समझिएगा। नाम तो हमेशा जुबान पे रहेगा, स्नेहा, नेहा और पूजा। देखिए हम लोग का इस नाम से कोई संबंध नहीं है, बस सुनने में लिखने में अच्छा लगता है। तो स्नेहा, नेहा और पूजा तीन दोस्त हैं। इनके पास कुछ रुपया हम दे देते हैं। मान लीजिए सपोज इनके पास 100 रुपया है, इनके पास 150 रुपया है, इनके पास मान लो 160 रुपया है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। देखो आप गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हमको कंडीशन नज़र आ रहा है। आप सब लोग आप ध्यान दो, क्योंकि जब बता रहे हैं तो समझ में भी आना चाहिए। हम इसको अगर इस लैंग्वेज में अगर बोले, अच्छा टोटल इनके पास कितना हो रहा है थोड़ा जोड़ के देखो तो 150, 300, 450, 460, 410 रुपया हो रहा है। हम अगर ऐसा बोले कि नेहा के पास स्नेहा से 50 रुपया अधिक है, जबकि पूजा के पास नेहा से 10 रुपया अधिक है, या तो पूजा के पास स्नेहा से 60 रुपया अधिक है, दोनों ही बात बोला जा सकता था। देखो हम लोग इसी चीज़ को मान ले कि हम बोल सकते थे कि स्नेहा के पास सपोज एस रुपया है, नेहा के पास एन रुपया है और पूजा के पास पी रुपया है, लेकिन जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए 410। समझ लो, दिल की आवाज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम इस बात को ऐसे बोलेंगे, हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर करें, ध्यान दो, हम चाह रहे हैं कि स्नेहा और नेहा को दोनों को हम लोग को बराबर करना है, तो बोलो क्या करना पड़ेगा। नेहा अगर स्नेहा को दे देगी तो काम चलेगा। हमको नेहा से स्नेहा से आपस में लेन देन नहीं करवाना है, हम लोग को बराबर करना है। तो यहाँ से दो रास्ते हैं। एक बोलेगा कि सर एक काम कीजिए, नेहा को 50 रुपया कम करवा दीजिए ना, तो भी बंदा हम लोग का आंसर जो आएगा 100 अनुपात 100 रुपया हो जाएगा, यानी 1 अनुपात 1 बराबर हिस्सा हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरा एक बंदा के दिमाग में आएगा कि सर जब एकरा में से आप 50 रुपया कम किए ना, तो क्या जरूरत है ये लोग के कम करना, 50 रुपया नेहे को और दे दीजिए, तब वो तो 150, तो यो 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अभी भी ये बराबर हो सकता है, होगा ना। चलो हम लोग कोई एक केस एज्यूम कर लेते हैं, दोनों केस नहीं एज्यूम करेंगे, कोई एक केस एज्यूम करते हैं। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, उस पर क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, क्या रिजल्ट निकलता है वो चेक करना है। बोलो क्या करें, 100 रुपया 50 रुपया दे देगी, 50 रुपया ले ले, हैं भीख मांगेगा। चलो 50 रुपया दे दो, दान किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो 100 रुपया था, 50 रुपया ये कहीं से जुगाड़ कर ली स्नेहा, तो इसके पास स्नेहा नेहा से नहीं ली है, पूजा से नहीं ली है, कहीं से ले ली, तो इसके पास हो गया 150 रुपया, और इसके पास तो 150 है ले था। तो अब बोलिएगा कि सर इनके हिस्से का अनुपात अब 1 अनुपात 1 हो जाएगा ना। अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि पूजा को भी इसी कैटेगरी में लाना है। अब क्या किया जाए, पूजा ऑलरेडी 150 रुपया लेकर बैठी हुई है, तो पूजा को बोला जाए एक काम करो, तू 10 रुपया अपना हिस्सा में से हटा दो, दे दो, दान करो। तो पूजा जब 10 रुपया दे देगी तो इसके पास भी कितना हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि सब हो जाएगा आपस में। अब रुको, एक्चुअल में इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं। स्नेहा के पास बाबू पहले एस रुपया था, नेहा के पहले एन रुपया था और पूजा के पास पी रुपया था। इस तरह से तीनों मिला करके टोटल कितना था। लेकिन ऐसा होता तब जब एक्चुअल में जो उनका राशि था उनको जोड़ते तब। लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्नेहा के पास 50 रुपया बढ़ गया है, बोलो, तो स्नेहा के पास 100 रुपया ना होकर कितना हो चुका है, कोई मैथ की बात नहीं कर रहे। नेहा के पास तो 150 था ही, और पूजा के पास कितना हो गया है, पूजा के पास कितना हो गया है, जोड़ो तो कितना हो रहा है, 410 हो रहा है।
बोलो 410 हो रहा है, 450 हो रहा है। बस यहीं पे आपको हम बोलना चाह रहे थे कि 410 के बदले 450 क्यों हुआ, क्या कौन सा जादू चला, आप सोचो। देखो फाइनली क्या हुआ है ना, तो आप गौर से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि हमने एक जगह 50 रुपया और एक्स्ट्रा ऐड करवाया, इनका हिस्सा जो भी हो रहा था भाई, इसको 50 रुपया मिला ना, और फिर यहाँ 10 रुपया माइनस हुआ है, यानी कि फाइनली ओवरऑल इनके समेशन में, योग में 40 रुपया का वृद्धि हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बोलिए, तो इसका मतलब 410 रुपया आप तीनों का हिस्सा जोड़ करके नहीं होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 450 रुपया होना चाहिए। कुछ बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना? चलो, जब यहाँ तक समझ में आएगा तब कुछ नहीं समझना है। अब थोड़ा सा एक बार 10 मिनट बैठिए, एक बार सबसे हम लोग फिर से ये जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग करते हैं। देखो हल्ला नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम बहुत धांसू तरीका बता रहे हैं कि एकदम सीखना ज़रूरी है। एक आइडिया है जो कि आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा दिल को कि अच्छा इस लेवल से भी सोचा जा सकता है, तो उसी को हम शेयर कर रहे हैं। ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो देखो फिर से हम ये बात बोल सकते हैं, दो कंडीशन लेकर हम चलते हैं, दोनों में देखना दिक्कत कहाँ है और आसान कहाँ है। ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा, ए बी सी कोई जादू टोना नहीं लिखे हैं। ए बी सी का मतलब ए का हिस्सा ए रुपया है, बी का हिस्सा बी रुपया है, सी का हिस्सा सी रुपया था, तो ए प्लस बी प्लस सी करने पे 536 आना चाहिए, उसका मीनिंग यही है। तो कह रहा है कि यदि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला है, मतलब ए का हिस्सा तो ए रुपया है, बोलो, अब बी का हिस्सा बी रुपया है, सी का हिस्सा सी रुपया है। कह रहा है कि ए को जो है बी से 7 रुपया ज़्यादा मिला है, ये जो है बी से 7 रुपया ज़्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर करें। तो एक बोलेगा कि सर ए के पास बी से 7 रुपया ज़्यादा ना है, तो बी के पास 7 रुपया, इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब बी को 7 रुपया और आप दे दीजिएगा, तो ये दोनों हो जाएगा आपस में बराबर, ये होगा। दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, ए को अगर बी से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो इसका मतलब ए के पास बी से 7 रुपया ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए में से अगर हम 7 रुपया घटा देंगे तब वही हो जाएगा आपस में। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग दिमाग लेकर यूज करेंगे कि हम लोग आसानी से कैसे सोच सकते थे। देखो क्या दिक्कत होगा दोनों में। कह रहा है बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, बी को जो है ना सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, तब बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है। अब देखो यहाँ ऑलरेडी हम इसको 7 रुपया दे चुके हैं, समझ रहे बात को? तो इससे थोड़ा सा सोचने में हो सकता है थोड़ा हमको दिक्कत हो जाए। अगर ये बी रुपया खाली यहाँ पे रहता, बी प्लस 7 नहीं रहता, तो बड़ा आसान से हम लोग सोच सकते थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं सोच करके हम लोग यहाँ सोचते हैं, क्योंकि यहाँ बी का हिस्सा बी रुपया दिख रहा है, सी का हिस्सा सी रुपया दिख रहा है, इसमें आसानी है। तो बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, तब बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा, मतलब बी का जो हिस्सा है ना सी से 8 रुपया ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के पास 8 रुपया कम है इसका मतलब, तो सी के पास 8 रुपया और दे देंगे, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो अब जो होगा ए प्लस बी प्लस सी 53 था, ए प्लस बी प्लस सी 53 नहीं होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? क्योंकि आप ए में से 7 और घटाए हैं, सी को 8 और आप दिए हैं, तो फाइनली आप देख रहे होंगे 1 रुपया और ज़्यादा हो गया होगा, यानी अब 53 रुपया ना जोड़ करके होना चाहिए 54 रुपया। अरे गलत बोल रहे हैं क्या? तो 54 रुपया को जब हम 1:1:1 में बांटेंगे तो सबको मिलना चाहिए 18 दिया 54। अच्छा, ये 18 वैल्यू किसका है पता है? एक हिस्से में से 7 रुपया जब हम हटा दिए थे तब, यानी कि ए का हिस्सा रहा होगा 25 रुपया। अरे ए माइनस 7 बराबर 18, तो ए बराबर कितना? ए माइनस 7 का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 18 रुपया, तो ए बराबर 25 होना चाहिए ना, तो वही हम बोल रहे हैं। तो ये होगा 25 रुपया, आइए तो हो जाएगा 18 रुपया। आई सी प्लस 8 बराबर 18, यानी कि सी के हिस्से में जब 8 रुपया दिए हैं तब उसको 18 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब पहले उसके पास कितना होगा? समझ में आया? तो देखो अब हम बता रहे सोचेंगे कैसे। सोचेंगे इस तरह से कि जो जिसमें हम लोग चेंजेस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया a-7 में, तो a-7 में हम चेंज किए तो a का संबंध c से नहीं रहेगा, तो का कोई दिक्कत नहीं है। देखो b में हम चेंज नहीं किए थे और b और c का संबंध दिया था, तो आसानी से सेट कर लिए। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम लोग करेंगे हर जगह। देखो
जैसे ये भी वही है ना, इसी में कल ध्यान दो, P, Q और R दिया हुआ है। कह रहा है इस प्रकार बांटना है कि Q को P से 30 रुपये अधिक, दोनों ही हम लिख देते हैं। एक्चुअल में वहाँ R माइनस 90 होना चाहिए था, जो R माइनस 60 हम लोग कर रहे थे, R माइनस 90 होगा। हाँ जो भी हो, पहले आप ध्यान दो इधर। Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। Q को दोनों ही लिख देते हैं पहले समझने के लिए। Q के पास P से 30 रुपया अधिक है, तो Q के पास P से 30 रुपया अधिक है, तो Q के पास अधिक है तो Q में से या तो 30, तब वो आपस में बराबर हो जाएगा, या तो Q के पास ऑलरेडी 30 रुपया ज़्यादा है तो P को भी अगर 30 रुपया दे दिया जाए, P को अगर 30 रुपया गिफ्ट कर दिया जाए तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो, अगर Q और R का रिलेशन रहेगा तो ये हमको बहुत आराम से हो जाएगा, और यहाँ पे P और R का रहेगा तो इससे हम आराम से सोच सकते हैं। अब देखो, R को Q से 60 रुपया अधिक, R को Q से 60 रुपया अधिक, तो यहाँ पे सोचने में थोड़ा सा हम लोग हो सकता है कैलकुलेशन में गलती कर ले, जैसे कल हम लोग गलती कर रहे थे, मतलब हम गलती कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखिए, इसमें सोचना देखो कितना आसान है, इसमें कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। R को Q से 60 रुपया अधिक, मतलब R को Q से भी 60 रुपया अधिक मिल रहा है। अगर R के पास 60 रुपया कम होता तो क्या ये Q और R आपस में बराबर नहीं होते? तो R में से 60 अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएंगे फिर से आपस में। अब रुको, टोटल 300 रुपया नहीं होना चाहिए था। अब देखो तो कितना होगा, इसमें 30 रुपया बढ़ाए हैं फिर 60 रुपया घटाए हैं, यानी फाइनली इनको और कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? 30 रुपया कम करना पड़ेगा। देखो -60 हुआ प्लस 30 हुआ, यानी कि फाइनली -30 का इन लोग के योग में हुआ है कि नहीं? यानी कि जोड़ जाड़ के अब 300 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 270 को ही 1:1:1 में बांट देना, बराबर बराबर बांट देना, यानी कितना होगा? 90। अरे बोलो, तो ये P का वैल्यू तब कितना होना चाहिए बताओ? बोलो। अरे गधा, उसमें आप 90 रुपया इसका हो रहा है कब? जब इसको आप 30 अलग से दिए हैं तब। इसका मतलब पहले उसका कितना होगा? यानी P + 30 बराबर 90, तो P बराबर आई तो 90 ही। इसका हिस्सा में से आप 60 रुपया कम किए हैं तब 90 का मतलब पहले कितना रहा होगा? यानी R माइनस 60 = 90, तो R बराबर, कुछ समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, ध्यान दो। A, B तथा C में इस प्रकार बांटना है। A को B से 120 रुपया अधिक और A को C से 20 रुपया कम। A को B से 120 रुपया अधिक, मतलब A के पास B से 120 रुपया अधिक है। तो A के पास अगर B से 120 रुपया अधिक है तो या तो A में से 120 घटा दीजिए, या तो B को 120 दे दीजिएगा। अरे हाँ या ना? तो B को हम 120 रुपया दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं? हम क्वेश्चन आगे पढ़ चुके हैं, ध्यान दो। तो ये दोनों हो जाएगा आपस में, क्योंकि अगला रिलेशन A और C का दिया होता है, इसलिए हम A को छेड़छाड़ नहीं किए। देखो, तथा C से 120 रुपया कम, तथा और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि पहले सब्जेक्ट के लिए। पहला सब्जेक्ट इसमें कौन है? A। कहने का मतलब A को C से 120 रुपया कम, तो A को C से 120 रुपया कम है, मतलब A के पास C से अभी भी 120 रुपया कम है, और दोनों चाह रहे हैं कि बराबर हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? A को 120 रुपया बाबू दीजिएगा ना, तो फिर ही बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब इसको 120 रुपया दे दीजिएगा तो कभी नहीं बराबर हो जाएगा, ये और भी होगा। तो उसको काला छेड़ रहे हैं? C को छेड़छाड़ कर दीजिए। A को C से 120 रुपया कम, तो A को C से 120 रुपया कम है, यानी कि C के पास अभी भी 120 रुपया। तो एक काम करिए, करे में से 120 रुपया घटा दीजिए, तब हो गया ना बराबर। सही बोल रहे हैं ना? अब आराम से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जोड़ जाड़ करके, ये कितना है? 120, इधर -120, यानी जोड़ जाड़ के 561 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तब 561 को 3 टुकड़ा में बांट दीजिए, तो 18 × 54 और 3 × 21, यानी 187। अब B + 120 = 187, तो B का मान कितना होना चाहिए?
67। C माइनस 120 बराबर 187, तो C बराबर कितना होना चाहिए? 307। समझ में आया कुछ कुछ? वैसे आपसे पूछ रहा है कि B का हिस्सा कितना होगा। ₹76 को ABC में बांटना है। कह रहा है कि A को B से ₹7 अधिक मिलता है, B को C से, मतलब B को छोड़ देना है, A को छेड़छाड़ करेंगे तो A को B से ₹7 अधिक, A को B से ₹7 अधिक, तो A में से अगर ₹7 घटा देंगे तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? अब B को C से ₹6 अधिक, तब B के पास अभी भी C से ₹6 अधिक है, तब B के पास अभी भी C से ₹6 अधिक है, तो C को ₹6 और दे देंगे तो ये बराबर नहीं हो जाएगा? बस हो गया काम। अब देखिए टोटल अब कितना होना चाहिए? A -7 हुआ है प्लस 6 हुआ, यानी फाइनली -1, हाँ या ना? यानी जोड़ जाड़ के 76 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 77। कितना होना चाहिए? देखो गधा सब बोल रहा है 77 हो जाएगा। 75। अब 75 को 1:1:1 में बांट देना है, तो 25 25 25, हाँ या ना? तो A -7 बराबर 25, तो A बराबर बोलो आई तो 25 से होगा। आई कितना होगा? C + 6 बराबर 25, तो A बराबर ABC। कह रहा है A का हिस्सा B से ₹20 अधिक है और C से A और C का दिया है, तो इसका मतलब A को नहीं छेड़ेंगे। A का हिस्सा B से ₹20 अधिक है, A का जो हिस्सा है ना B से ₹20 अधिक है, तो B को भी ₹20 दे देंगे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? और C से ₹20 कम है कौन? A, मतलब A जो है C से ₹20 कम है। A जो है ना C से बेचारा ₹20 कम है, तो क्या करना पड़ेगा बराबर करने के? C को और ₹20 दे देंगे। तब हो गया ये आपस में। अब रुक जाओ, खैर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जोड़ जाड़ के +20 दिए -20 के बराबर ही ना हो गया, यानी अभी भी जोड़ जाड़ के ₹120 रहा होगा हिस्सा, तो 120 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना होगा? आई कितना हो जाएगा? देखो एक्चुअल में B + 20, यानी कि B के हिस्से में 20 जोड़े थे, तब भी आ रहा है ₹40, तो पहले कितना होगा? C - 20 बराबर 40, तो ये कितना होगा? वैसे पूछ रहा था आपका B का हिस्सा, समझ में आया? चलो हम लोग का टाइप 9 तो समाप्त हो गया। पैसा 100 पैसा, 200 पैसा, 500 पैसा, आगे इसी के चलेगा। देखो आपसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज यही सब सिक्का का करेगा। 5 पैसा वाला सिक्का, 20 पैसा वाला, 10 पैसा वाला, 15 पैसा वाला, 25 पैसा वाला, 50 पैसा वाला, जो भी हो, अगर 1 पैसा वाला सिक्का बोल दे, 2 पैसा वाला बोल दे, तब वो पीछे नहीं भाग जाना है। लेकिन पहले इसके कहानी को समझ लो। अब हमको इसलिए दिखाना पड़ा कि हमको पता है कि बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे 20 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, तो आप भी देख करके थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए। ये 5 पैसा, देखिए उस पर लिखल होगा 5 पैसे। ये 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। रुपया वाला में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वाला जान ले लेता है। तो ध्यान दीजिए, हम आपसे पूछेंगे और आप लोग को जवाब देना है।
जो मेन प्रॉब्लम है इस टॉपिक का वो यही है कि जब हम आपसे पूछते हैं कि 1 रुपया में कै पैसा, तो बोलो कै पैसा। कौन सा जादू हुआ, कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें? 1 रुपया हम बोले कि 1 रुपया में कै पैसा, तो आप तुरंत बोल रहे हैं 100 पैसा। तो बताइए कौन सा जादू टोना चला? हम आपसे बोले कि बाबू 1 रुपया में कै पैसा, तो आप बोल रहे हैं कि सर 100 पैसा। तो हम बस इतने पूछे कि कौन सा जादू चला होगा, तो मैथमेटिकली तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग अनपढ़ आदमी जैसा कैसे समझेंगे? हम लोग सीधा ऐसे समझेंगे कि 1 रुपया में 100 पैसा, इसका मतलब कोई जादू टोना नहीं चला है। आपने 1 के बदले 100 लाया, इसका मतलब 100 से गुना करे होंगे आप। बोलो, यानी कि रुपया को जब पैसा में हमको बदलना होगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। बोलो, सही बोल रहे हैं ना? तब 5 रुपया में कै पैसा होगा? 3 रुपया में, 4 रुपया में। चलो, बहुत बढ़िया बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। मैंने रुपया से पैसा आप बदल लीजिएगा। रुपया से पैसा आप आराम से बदल ले रहे हैं, जैसा कि आवाज़ का गति बता रहा है। यानी 1 रुपया में आप बोल रहे हैं 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में 300 पैसा, और आगे भी आप कह रहे हैं कि सब हम बता देंगे। अब थोड़ा सा बैक गियर उल्टा इसका चलते हैं हम लोग। यहीं पे आप लोग का मन खुश होगा। दूसरा का टॉपिक रहेगा, ये तो पहला था कि रुपया को पैसा में बदलना। अब हम लोग सीखेंगे पैसा से रुपया में बदलना। अच्छा, 100 पैसा में कै रुपया? 100 पैसा में 1 रुपया। क्या जादू चला होगा? याद था? हम आपसे पूछे कि बाबू 100 पैसा में कितना रुपया था, आप बोल रहे हैं। इसका मतलब एक तो कोई जादू टोना से उड़ करके नहीं ना आ गया होगा आसमान से। आपने इसको 100 से भाग लगाया होगा, तब कट के 1 आया होगा, तो उसको आप रुपया में बोल रहे हैं, है ना? इसका मतलब हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि रुपया को यदि पैसा बनाना होगा, रुपया को यदि हमको पैसा बनाना होगा तो 100 से। अब पैसा से अगर रुपया बनाना होगा तो सही बात है ना? माने पैसा से अगर हमको रुपया में जाना होगा तो 100 से भाग लगाना होगा। ये तो बात क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, बताइए 100 पैसा में कै रुपया? 200 पैसा में, 300 पैसा में, 4 पैसा में, 'यहाँ ठाकुर जी के प्रसाद बट रहा है, लाइन में लग के सब लगल है आंख बंद करके। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 100 से भाग लगाना मतलब 100 से भाग लगाना मतलब सबसे गधा बेवकूफ़ लोग का टास्क है ना। 100 से भाग लगाना सबसे आसान काम है धरती का। जैसे आपसे कोई बोले कि 50 को आपको 100 से भाग लगाना है, तो बोलिएगा ये तो सबसे काम सुंदर है सर। हमको पता है अगर हर में 2 गो 0 है तो अंश में दाहिने से 2 अंक के बाद खाली दशमलव ठोक देना है। यानी आप सीधे बोलिएगा 0.5। ये तो बहुत आसान भाग लगाना है। कोई बोलेगा कि 40 को 100 से भाग लगाना है, तो तुरंत बोलेगा अरे 0.4। कोई बोलेगा 60 को 100 से भाग लगाना है, तो आराम से बोलेंगे 0.6। कोई बोलेगा 95 को 100 से भाग लगाना है, तो बोलेंगे 0.95। हाँ या ना? तो एक बार फिर से हम क्या बोलना चाह रहे थे थोड़ा सा देखते हैं। आप बोलिए 100 पैसा में कै रुपया? 1 रुपया। तो वैसे ही 200 पैसा में? 2 पैसा में?
बहुत लोग अंदरे अंदरे हैंग कर रहे होंगे, बुझ रहे होंगे, बुत रहे होंगे, बुझ रहे होंगे, बुत रहे होंगे कि 2 पैसा में इतना रुपया कैसे पूछ रहे हैं। 2 पैसा को इतना रुपया, 2 पैसा माने इतना रुपया, ये कौन सी सवाल है। 1 रुपया में हम बोल सकते हैं 100 पैसा हो सकता है, ये 2 पैसा में पूछ रहे हैं कै रुपया। 2 पैसा में कै रुपया होगा। तो सीधा बात है, पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग, यानी कि दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव। तो कोई आपसे पूछेगा कि 2 पैसा को रुपया में बोलो, तो सीधे बोलना 0.0 रुपया। बोलेगा 3 पैसा को रुपया में बदलो, तो 0.0 इतना रुपया हो गया, 0.03 रुपया। कोई बोलेगा कि 4 पैसा में कै रुपया, तो 0.04 रुपया। बोलो 75 पैसा में कै रुपया, 0.75 रुपया। 33 पैसा में कै रुपया, 0.33 रुपया। हाँ या ना। 45 पैसा में कै रुपया। समझ में आया थोड़ा बहुत। चलो अब आया तो हम आपके मूल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हेडिंग दीजिए सिक्के संबंधित प्रश्न। सिक्के संबंधित प्रश्न। लिखिए, इसमें 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 2 नेचर का होता है। इसका प्रारूप समझ लीजिए, फॉर्मेट 2 तरह का होता है। टाइप, इसमें 2 तरीके का होगा क्वेश्चन। टाइप 1 लिखिए, जब प्रश्न में, टाइप 1 लिखिए, टाइप 1 2 आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, बट 2 तरह का इसमें क्वेश्चन रहता है। जब प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में, जब प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में कुल सिक्कों की संख्या दिया हो, कुल सिक्कों की संख्या दिया हो, जब प्रश्न में कुल सिक्कों की संख्या दिया हो। ठीक है। दूसरा टाइप लिखिए, जब प्रश्न में कुल, जब प्रश्न में कुल रुपया, ब्रैकेट में लिख दीजिए धन दिया हो। एगो हो, हम बोलेंगे मेरे पास 500 सिक्का है, अब किसी का भी हो, अब एक बार हम बोलेंगे कि मेरे पास 500 रुपया है, तो दोनों अलग अलग बात हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात हमेशा इस तरह के क्वेश्चन 2 ही तरह का लैंग्वेज में यूज करके आएगा, और हम लोग पहला नेचर में क्या है देखते हैं और उसको हम लोग करते हैं। लिख लो, बनाने का तरीका वही होगा। सुनो सुनो, पूरे मैथ्स के लिए एक ही तरीका है कि प्रश्न में यदि कोई निश्चित राशि पूछेगा तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं प्रश्न में भी निश्चित राशि दिया रहेगा, और उस निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे, और जिसके बारे में पूछेगा उससे गुना करेंगे, तब ना LHS बराबर RHS होगा। तो देखो, लिख लो पहले नोट करके, सिक्के संबंधित प्रश्न को हल करते समय, सिक्के संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में निश्चित राशि के रूप में सिक्के की संख्या दिया हुआ है, सिक्के की संख्या दिया हुआ है, अथवा प्रश्न में निश्चित राशि के रूप में सिक्के की संख्या दिया हुआ है, अथवा कुल धन दिया हुआ है।
उसके बाद दी गई निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। क्या? उसी अनुपातिक राशि से तुलना कर लेंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। अब ये कहानी का सारांश क्या है देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो मैथ्स बहुत सरल है, जो बात हम बोल रहे हैं ये हर एक चैप्टर में यही वर्ड बोलेंगे कि प्रश्न में दो ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित और अनुपातिक। तो आपको पता है यहाँ पे निश्चित राशि पूछ रहा है कि सिक्कों की संख्या क्या है, 60 है, 120 है, 150 है, 180 है, माने 60 सिक्का, 120 सिक्का, 150 सिक्का, 180 सिक्का। तो जब निश्चित राशि पूछेगा तो प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होगा। अब बताओ इसमें कहीं निश्चित राशि आपको दिख रहा है? कहाँ पे? अब बताओ 180 कौन चीज़ है, रुपया है कि सिक्का है? तो दो ये तरह का रहेगा, या तो बोलेगा टोटल 180 सिक्का है इस पर्स में, या तो बोलेगा जोड़ जाड़ के 180 रुपया होगा इस पर्स में। तो मान लीजिए कि ऐश्वर्या राय के पास टोटल 180 रुपया है पर्स में, और उस पर्स में सिक्का जो रखी है वो 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसा का। देखो सिक्का वर्ड को ध्यान रखना, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात 2:3:4 है। बाबू पता है ये 2:3:4 कौन चीज़ है? सिक्के के संख्या का अनुपात दिया हुआ है ना। अच्छा टोटल कितना दिया हुआ है? 100। तो हमको निश्चित में भी तो अनुपात में भी तो टोटल लेना चाहिए। तो हमको पता है जोड़ जाड़ के 180 रुपया होना चाहिए, और यहाँ 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का दिया ही हुआ है। 1 रुपया वाला 2 गो, 50 पैसा वाला 3 गो और 25 पैसा वाला 4 गो। तो टोटल जोड़े कितना हो रहा है? 4 3 7 2। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका, तो कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है। तब 50 पैसा वाला निकालना है तो कैसे गुना? तो हम लोग का देखिए कितना सुंदर सा छोटू सा आंसर आएगा, 20 इसीलिए पहला ऑप्शन में डाले हैं 60। अब आप बताओ ये सही हो गया? सही है? बोलो क्यों नहीं है सही? देखो बाबू सोचना चाहिए, ये आप लिख रहे हैं 180 रुपया, यानी कि अनुपात 9 बराबर है 180 रुपया। आई जो अनुपात 9 है ये कौन चीज़ है? सिक्का का संख्या है, यानी सिक्का का संख्या, यानी सिक्का जो है अनुपात 9 है और रुपया 180। तो सिक्का रुपया कभी आपस में बराबर होगा? तो या तो रुपया को हमको सिक्का बनाना पड़ेगा या तो सिक्का को। तो रुक जाइए, 180 रुपया में हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन कितना सिक्का होगा, नहीं ना बोल सकते हैं। तो जो अनुपात दिया हुआ है उसी को हम लोग चेंज कर लेंगे, उसको तो हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान दो, हमारे पास 1 रुपया, देखो ये जो लिखा है सिक्के का अनुपात, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि उसके पर्स में सिक्के का रेशियो निकाला जाएगा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का, तो 2:3:4 होगा। मतलब 1 रुपया वाला अगर 2 गो होगा तो 50 वाला 3 होना चाहिए, 25 वाला 4 होना चाहिए। यही मीनिंग है ना। अब प्रश्न में हमारे पास निश्चित राशि के रूप में 180 रुपया दिया है। तो यदि निश्चित राशि रुपया है तो अनुपात को भी हमको रुपया में बदलना पड़ेगा, समझ गए? तो पैसा को रुपया में बनाना हो चाहे सिक्का से हमको रुपया बनाना हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देख लो, हमको पता है कि 1 रुपया वाला जो सिक्का है वो कै गो है बाबू? तो बताइए आपके पास 1 रुपया वाला अगर 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 2 रुपया। अच्छा 50 पैसा वाला 3 सिक्का है तो कितना रुपया होना चाहिए? अच्छा तो 2 रुपया और 1.5 रुपया, 4.5 रुपया तो दिख रहा है ना। अच्छा 3.5 रुपया। आप 25 पैसा वाला 4 सिक्का तो कै रुपया होगा? 25 पैसा वाला 4 सिक्का कै रुपया? 25 चौका 100 पैसा माने 1 रुपया, होगा कि नहीं होगा? यानी कि
टोटल 4.5 रुपया हमको दिख रहा है, बोलो। अब प्रश्न में लिखा है 100, तो 180 यानी टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका, रुको, कह रहा है सिक्का की संख्या, तो अनुपात तो सिक्के का ना दिया है, तब पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्का कितना होगा, तब 50 पैसा वाला सिक्का कै गो है, तो 3 से गुना, तो ये सिक्का का निकल जाएगा। लेकिन पूछता कि 50 पैसा वाला टोटल कै रुपया होगा जोड़ जड़ के, यानी कितना धन होगा, तो 3 गो सिक्का है 50 पैसा वाला, नहीं 1.5 रुपया होगा, नहीं होगा, तो 1.5 से गुना कर दे तो डायरेक्ट रुपया भी निकल सकता था। तो रुक जाओ, ये 45 से 4 बार में जाएगा, नहीं 0.5 है तो एगो 0 भी आ जाएगा। 30 चौका, कितने लोग को नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। किसी थैले में 90 रुपया की राशि, देखो निश्चित राशि के रूप में कौन सी दिया हुआ? 90 रुपया। अच्छा, ये सर्वदा सत्य है कि जब कभी भी आपसे सिक्का वाला क्वेश्चन रहेगा तो अगर निश्चित राशि के रूप में अगर रुपया दिया रहेगा तो अनुपात हमेशा सिक्का का दिया रहेगा, ताकि आप एक बार चेंज करके आइए, डायरेक्ट नहीं आइए। और यदि निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या दिया रहेगा तो अनुपात में धन का रेशियो दिया रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हमेशा उल्टा देगा। तो यहाँ 90 रुपया कुल निश्चित राशि के रूप में दिया है, तो गारंटी है कि अनुपात जो दिया होगा ना वो सिक्का का संख्या का दिया होगा। अब देखो 90 रुपये की राशि में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा सिक्का के रूप में है, माने रेशियो सिक्का में दिया होगा। यदि 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:3:5 है। देखो 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का जो अनुपात लिखा है, एक बार हम लिख देते हैं। सिक्का का जो अनुपात लिखा है वो 2:3:5। और हमको निश्चित राशि रुपया दिया, यानी कि सिक्का को कौन चीज़ में चेंज करना है। अब देखते हैं कितना लोग चेंज करते हैं। 50 पैसा के सिक्का का अनुपात यानी सिक्का का संख्या दिया था। 50 पैसा के कै गो सिक्का है, तो रुपया कै गो होगा। चलो बहुत बढ़िया। उसी तरह से बाबू ध्यान देना इधर, 25 पैसा के 3 गो सिक्का, तो रुपया कै गो होगा, कितना? देखो 75 पैसा बोल रहा है इधर से, कौन? हम रुपया पूछ रहे हैं, इधर से बोल रहा है 75 पैसा होगा। 25 पैसा के 3 गो सिक्का है तो रुपया कै गो होगा? अरे 75 तो पैसा हुआ, पैसा को रुपया में बदलना है तो 0.75 रुपया होगा कि नहीं होगा? 10 पैसा के 5 गो सिक्का तो रुपया कितना होगा? 10 पचे 50 पैसा। अरे 10 पैसा के 5 गो है तो 10 पचे 50 पैसा होगा, नहीं होगा? लेकिन हमको रुपया में चाहिए तो पॉइंट इतना ही होगा ना। 0 रखना है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम रुपया में टोटल निकाल लिए। यहाँ पे टोटल 90 रुपया हो रहा है, यहाँ पे जोड़ो कितना हो रहा है? 2 रुपया 25 पैसा। कितना हो रहा है? तो 90 का तुलना 2.25 से जो पूछेगा उसका, तो कह रहा थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसा का सिक्का का संख्या पूछ रहा था 3। 25 पैसा वाला टोटल कै रुपया होगा? तो 0.75 से। तो सिक्का का संख्या 25 पैसा वाला पूछ रहा है, तो कैसे गुना? पॉइंट हटेगा तो वो 2 0 ऊपर जाएगा ना। बोलते चलिए 25 नवा और 25 चौका 4 तिहाई। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? बोलिए। नहीं आया तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
टोटल दिया हुआ निश्चित राशि के रूप में 225 रुपया। तो हम जानते हैं कि जब निश्चित राशि में रुपया दिया होगा तो अनुपात में सिक्का का संख्या दिया होगा, तो हमको भी हर हाल में रुपया में ही बदलना पड़ेगा, हाँ या ना। तो सीखिए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सिक्का में है और इनका संख्या उसी क्रम में है, यानी कि 8:5:3 का। कहने का मतलब 1 रुपया वाला सिक्का 8 गो, 50 पैसा वाला 5 गो, 25 पैसा वाला। तो जब इतना आपको दिख रहा है तो हमको पता है कि रेशियो दिया है सिक्का का और हमको चाहिए रुपया का। तो रुपये हम लोग कैसे बना लेते हैं, 1 रुपया वाला टोटल कै गो सिक्का है बाबू, तो रुपया कै गो होगा, 8 रुपया। 50 पैसा वाला 5 सिक्का, तो रुपया कितना, अरे 50 पचे 250 पैसा, तो रुपया में 2.5 रुपया होगा ना। तो 8 रुपया 2.5 रुपया 10.5 रुपया हो गया ना। आगे देखो 25 पैसा वाला 3 सिक्का, तो रुपया कितना, 0.75 रुपया, तो 10.5 रुपया 0.75 रुपया कितना हो जाएगा, 11 रुपया 25 पैसा। बोलो, सही लिखे हैं ना। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 1 रुपया का पूछ रहा है, कैसे गुना। अब रुक जाओ, पॉइंट हटाएंगे तो 2 गो जीरो ऊपरों तो जाएगा, 225 है, इधर ध्यान दो, 25 से 100 कटता है ना, अरे बोलो। अच्छा 1125 कटेगा नहीं कटेगा, कई बार में बोलो, ये कई बार में कटेगा, आप 25 चौका आई कई बार में, क्या हुआ, 8 चौका 32, 32 पचे, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत हवा लगा। चलो इसको प्रैक्टिस करना, बाकी होमवर्क में रहेगा टाइप 1 इसका, कोशिश करके आना, ठीक है।